चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 50 क्वेश्चन का सीरीज। आज से 50 क्वेश्चन रेगुलर रोज डाले जाएंगे जो आपके बिहार दरोगा और बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि क्या है? नहीं, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अधिवृक्क ग्रंथि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? शरद कमल अचंता। शरद कमल अचंता। ये ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, ये डी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बंदी बनाए गए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 में। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। कौन थे? आगा खां। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं सातवें क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन है? तो कौन है? नीलगिरी। कब स्थापना हुआ था? 1986 में। आगे बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन की ओर। और आठवां क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब हुआ? स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत 2015 में हुआ। कब हुआ? 2015 में। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुरुआत कब हुआ? क्षमा करेंगे दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत 2016 में। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत 2016 में। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का 2015 में। आगे देखते हैं नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किसके लिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विकसित किया? तो रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसके लिए विकसित किया है चुनाव आयोग ने? तो विकसित किया है घरेलू प्रवासी श्रमिक के लिए। घरेलू प्रवासी श्रमिक के लिए। 10वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कवि अमीर हसन और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अमीर हसन और अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो ये रहते थे बलबन के दरबार में। किसके दरबार में? बलबन के दरबार में। आगे देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है, किस सूफी संत को महबूब इलाही कहा जाता था? तो किस सूफी संत को कहा जाता था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ए नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही कहा जाता था। आगे बढ़ते हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, रेड स्क्वायर निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है? रूस में। किस देश में? रूस में। 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, किस लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था? तो कब बढ़ाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 1976 में। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन है, मीन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मीन जनजाति जो है, मीना, ये राजस्थान में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, भजन सोपारी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? भजन सोपारी का संबंध संतूर से है। ऑप्शन नंबर ए, संतूर से। आगे बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015 में। आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। नर्मदा बचाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो नर्मदा बचाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ? नर्मदा बचाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ? इसे ठीक कर लेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन है, इलाहाबाद में जो 1857 की क्रांति हुई थी उसके नेता कौन थे? तो इलाहाबाद के नेता कौन थे? लियाकत अली, नाना साहेब कानपुर, लक्ष्मीबाई, जान रहे हैं, शाह आलम।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 19वां क्वेश्चन की ओर। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा अभ्यारण्य पीटी व गुज इजलैंड। आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? तो ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। आगे बढ़ते हैं हम लोग 21वां क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो कौन सी जल संधि जोड़ता है? सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि? सुगारू जल संधि। आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन है, वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं है? तो किस राज्य में लागू नहीं है? नागालैंड में। आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान किस देश में है? इंग्लैंड में। किस देश में? इंग्लैंड में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 24वां क्वेश्चन की ओर। मोपला विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 1921 में। किस वर्ष? 1921 में। आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य। ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य किस देश में? उत्तर प्रदेश में। किस देश में? ओखला वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, आसान सा क्वेश्चन, प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं 27वां क्वेश्चन की ओर। हिम प्रहरी योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो हिम प्रहरी किसने शुरू किया? उत्तराखंड ने। और हिमाचल प्रदेश ने हिमकैड। हिमाचल प्रदेश ने हिमकैड। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28वां क्वेश्चन की ओर। भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ? तो पहली बार जनगणना कब हुआ? 1972 में। लेकिन नियमित जनगणना क्षमा करेंगे दोस्तों, 1972 हो गया, 1872 होगा। 1872 में। ये ऑप्शन ठीक कर लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा पहली बार जनगणना 1872 में हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग 29वां क्वेश्चन की ओर। भगवान महावीर स्वामी के भिक्षुणु संघ की प्रधान कौन थी? तो उसकी प्रधान कौन थी? चंदना। कौन थी? चंदना। आगे बढ़ते हैं 30वां क्वेश्चन की ओर। अन्ना हवाई अड्डा कहाँ? अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है? तो अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। अन्ना हवाई अड्डा कहाँ है? चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं 31वां क्वेश्चन की ओर। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। किस देश की मुद्रा सोम है? किस देश की मुद्रा सोम है? किर्गिस्तान की। किस देश की? किर्गिस्तान की। आगे बढ़ते हैं हम लोग 33वां क्वेश्चन की ओर। 33वां क्वेश्चन, राजध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं 34वां क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध मोसमई गुफा किस राज्य में है? मेघालय में। किस राज्य में है? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 35वां क्वेश्चन की ओर। अंकारा जो है किस नदी के किनारे है? तो नेवा नदी के किनारे। अंकारा किस नदी के किनारे? नेवा नदी के किनारे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 38वां क्वेश्चन। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। कब हुआ? 1869 में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन। खंडाधर जलप्रपात। खंडाधर जलप्रपात किस राज्य में है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग 38वां क्वेश्चन। प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है किसने? ग्रामीण विकास मंत्रालय। प्रज्वला चैलेंज किसने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। आगे बढ़ते हैं 39वां क्वेश्चन की ओर। समृद्ध परमाणु सक्षम मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? हाल ही में इसका परीक्षण किया किसने किया है? रूस ने किया है। स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? स्मारकों की नगरी किसे कहा जाता है? वियना को। किसको कहा जाता है? वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। आगे बढ़ते हैं 41वां क्वेश्चन की ओर। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील। आगे बढ़ते हैं 42वां क्वेश्चन की। कोटगिरी पर्वतीय नगर। कोटगिरी पर्वतीय नगर किस राज्य में है? तमिलनाडु में। किस राज्य में? तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं 43वां क्वेश्चन की ओर। द पेरिल्स ऑफ डेमोक्रेसी किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? पीसी अलेक्जेंडर। किसकी रचना है? पीसी अलेक्जेंडर की। आगे बढ़ते हैं 44वां क्वेश्चन की ओर। 44वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख तैयार किया था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसका आलेख किसने तैयार किया था? महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग 45वां क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति का पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण है? तो बृहस्पति के पीला रंग किसके उपस्थिति? SO2। किसके कारण? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के कारण।
आगे बढ़ते हम लोग 46वां क्वेश्चन की ओर। नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? तो नाबार्ड की स्थापना कब हुआ? 1982 में। कब हुआ? 1982 में। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। आगे बढ़ते हैं 48वां क्वेश्चन की ओर। बालू पत्थर किसका मिश्रण है? तो जो बालू पत्थर है वो किसका मिश्रण, किसका उदाहरण है? क्षमा करेंगे, बालू पत्थर किसका उदाहरण, यानी किस चट्टान का उदाहरण था? अवसादी चट्टान का। किसका? अवसादी चट्टान का। आगे बढ़ते हैं 49वां क्वेश्चन की ओर। घाट प्रवाह और माल प्रवाह किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की। किसकी सहायक नदियाँ हैं? कृष्णा की। और जो 50वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।